क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी मुजरिम को दिन या रात की बजाय आखिर सुबह सवेरे ही फांसी क्यों दी जाती है? ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मुंह के अंदर कितने ज़्यादा बैक्टीरिया या फिर जरासीम मौजूद होंगे, और ये इतने ज़्यादा होते हैं कि आप सुनकर एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर हैरान हो जाएंगे कि इतना हम अपने मुंह को साफ सुथरा समझते हैं, लेकिन हमारे मुंह के अंदर इतने ज़्यादा बैक्टीरिया और जरासीम मौजूद होते हैं। तो कितने ज़्यादा जरासीम मौजूद होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनको सुनकर आप भी कहेंगे, अरे कहना क्या चाहते हो। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं कि एक तहकीक के मुताबिक अगर आप रोज़ाना एक चूहे को फिक्स टाइम पर गुदगुदी करते हैं तो चंद दिनों के बाद जब भी वो चूहा आपको उसी टाइम पर देखेगा तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हंसना शुरू कर देगा। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हुई है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप किसी भी चूहे के ऊपर ये ट्राई कर सकते हैं। और कौन कौन इसको ट्राई करने वाला है यह मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे चूहों की बजाय अगर आप इंसानों पर ट्राई करें तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। फैक्ट नंबर 2। क्या आपने कभी सोचा है कि जो छींक हमें आती है आखिर उसकी रफ्तार कितनी होती है, यानी उसकी स्पीड कितनी होगी? तो मैं आपको बता दूं कि जो छींक हमें एकदम से कभी कभी आ जाती है तो उसकी स्पीड तकरीबन 60 किलोमीटर फी घंटा होती है। और माहिरीन भी ऐसा कहते हैं और हमारे बुजुर्ग भी हमें शुरू से कहते आए हैं कि जब भी हमें छींक आए तो हमें अपने मुंह के आगे हाथ दे देना चाहिए, क्योंकि अगर ये 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़े और जो हमारे साथ आस पास लोग बैठे होते हैं उन तक आपके जरासीम बाआसानी पहुंचा सकती है। इसलिए जब भी आपको छींक आए तो अपने मुंह पर हाथ लाजमी तौर पर दिया करें। फैक्ट नंबर 3। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सलाइवा हमारे मुंह के अंदर प्रोड्यूस होता है, यानी हमारी ये जो थूक प्रोड्यूस होती है हमारे मुंह के अंदर, वो अगर हम उसको मेजर करें तो हम एक दिन में कितनी ज़्यादा थूक जो है वो प्रोड्यूस कर लेते होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि साइंसदानों के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान एक दिन में 1 से 2 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा होता है। 1 से 2 लीटर सिर्फ हमारे मुँह के अंदर थूक बन रहा होता है और वो हमें पता भी नहीं चलता। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसके पास 4, 5, 100, 200 या 1000, 2000 नहीं बल्कि पूरी 7000 दुनिया की लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। इसके पास दुनिया में मौजूद सबसे ज़्यादा जितनी भी लग्जरी गाड़ियां हैं वो इस शख्स के पास मौजूद हैं। तो ये कोई और नहीं बल्कि ब्रुनाई के प्राइम मिनिस्टर सुल्तान हसन अल बोल्किया हैं, जिनके पास कोई 1-2 नहीं बल्कि पूरी 7000 दुनिया की महंगी तरीन और लग्जरी गाड़ियाँ मौजूद हैं। और इनको पार्क करने के लिए बड़े बड़े 4 एयरपोर्ट जितना डिफरेंट जगह बनाई गई हैं जहाँ पर इनकी सिर्फ गाड़ियाँ पार्क होती हैं, और ये वहाँ पर सिर्फ फजूल में खड़ी रहती हैं। इनका कोई काम नहीं है, बस पैसे ज़ाय किए हुए हैं मोहतरम ने, और सिर्फ मोहतरम का शौक पूरा हो रहा है। फैक्ट नंबर 5। सेब तो आप में से तमाम लोगों ने खाए होंगे और हम डेली लाइफ में खाते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सेब की दुनिया में कितनी ज़्यादा इकसाम मौजूद होंगी? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सेब की इतनी ज़्यादा इकसाम मौजूद हैं कि अगर डेली की बुनियाद पर अगर आप एक किस्म का सेब खाएं तो आपको तमाम सेब की इकसाम खाने में तकरीबन 20 साल का अरसा लग जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में सेब की कितनी ज़्यादा इकसाम मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खुद को इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा समझते हैं और डेली की बुनियाद पर अपनी साफ़ सफाई का ख्याल रख रहे होते हैं, क्या हमारे मुंह के अंदर भी कोई चीज़ मौजूद होगी, कोई जरासीम या फिर बैक्टीरिया मौजूद होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मुंह में कोई 1000, 2000 नहीं बल्कि पूरे 6 से 7 अरब के करीब जरासीम और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और हमें ये कभी भी फील भी नहीं होता। तो जितने भी दुनिया में इंसान मौजूद हैं उससे भी ज़्यादा बैक्टीरिया सिर्फ एक इंसान के मुंह में मौजूद होते हैं। बाकी बॉडी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम पूरे जिस्म की बात करें तो हमारा जिस्म जरासीमों और बैक्टीरिया के लिए एक पूरी कायनात है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी मुजरिम को दिन या रात के किसी पहर की बजाय सुबह सवेरे ही फांसी क्यों दी जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि माहिरीन इसकी बहुत सी वजूहात बताते हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि मुजरिम को सुबह सवेरे फांसी इसलिए दी जाती है ताकि वो दिन में अपनी फांसी के बारे में, अपनी मौत के बारे में सोचकर खुद को अजियत न दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसको अपनी मौत साफ नज़र आ रही होती है उसको रात में भी कहाँ सुकून होता होगा। इसके अलावा मेडिकल साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह सवेरे इंसानी अज़ा मुकम्मल तौर पर तरोताज़ा होते हैं, जिसकी वजह से फांसी देते वक्त मुजरिम को तकलीफ कम होती है। इसके अलावा इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी करार दी जाती है कि फांसी का माशरे पर मनफी असर हो सकता है, इसलिए फांसी का वक्त वो मुकर्रर किया जाता है जिस टाइम सब लोग सो रहे होते हैं। जबकि इसके अलावा बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि जिसको फांसी दी जा रही होती है उसके चाहने वाले कोई भी ऐसा काम ना कर दें जिसकी वजह से फांसी का अमल रुक सकता है। दैट्स वाई
सुबह सवेरे ही किसी भी मुजरिम को फांसी दी जाती है। तो ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।